Hello everyone, I am Neelam Agarwal, आपकी इंग्लिश टीचर। वेलकम टू नीलम अग्रवाल इंग्लिश एकेडमी। इस चैनल के जरिए हम ग्रामर, वोकैबुलरी, सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेली रूटीन, एक स्टूडेंट की डेली रूटीन। इस डेली रूटीन के जरिए हम अपने प्रेजेंट टेंस को और वोकैबुलरी एंड अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट ए स्मार्ट गर्ल नेम्ड नीलम। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, एक समझदार लड़की की, स्मार्ट, जिनका दिमाग तेज होता है, उन्हें हम स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट गर्ल एक लड़की जिसका नाम है नीलम। नीलम वॉक्स अप एट 6 AM। नीलम रोज सुबह 6 बजे उठ जाती है। वॉक्स WAKES, वॉकअप मीन जागना। यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब है, यहाँ पे हमने एक वर्ब लिया वॉक, WAKE, यह ओरिजिनल वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया है। जब भी हम ओरिजिनल वर्ब में एस या ES लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया हुआ WAKE, ओरिजिनल वर्ब है, इसमें हमने लगाया एस और वॉक को कर दिया वॉक्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है नीलम, वह सिंगुलर है, किसी एक लड़की के बारे में बात हो रही है। तो जब भी हम किसी एक इंसान के बारे में बात करें, किसी एक वस्तु के बारे में बात करें, तो हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जिसे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। इसलिए हमने नीलम के साथ वॉक की जगह वॉक्स लिया, वॉक में एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया। जब भी किसी वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। नीलम वॉक्स अप एट 6 AM। नीलम सुबह 6 बजे उठती है। शी ब्रशेस हर टीथ। शी ब्रशेस हर टीथ। वह अपने दांत साफ करती है। ब्रश करना, अपने दांत को साफ करना। वॉशेस हर फेस, अपने फेस को धोती है। वॉश मीन फेस धोना। टेक्स ए बाथ, बाथ मीन्स नहाना और नहाती। एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, वेयर्स WEARS, वेयर। वेयर ओरिजिनल वर्ब है और एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए WEAR। जब भी हम कोई चीज़ पहनते हैं, पहनना, ड्रेस, शूज, ग्लव्स, हैट, जब भी हम कोई चीज़ पहनते हैं तो उसे हम इंग्लिश में वेयर कहते हैं। हिंदी में पहनना और इंग्लिश में वेयर। क्लीन साफ, क्लोथ्स कपड़े, कपड़ों को इंग्लिश में क्लोथ कहा जाता है। एंड वेयर्स क्लीन क्लोथ्स, और साफ कपड़े पहनती है। शी ईट्स मीन्स खाना। ए हेल्दी मीन्स स्वस्थ। शी ईट्स ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, सुबह के खाने को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। एंड ड्रिंक मीन्स पीना। एंड ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध पीती है। देन फिर, यहाँ पर एक वर्ड है THEN, देन। इसका हिंदी में मतलब होता है फिर। जब भी कोई हम काम लगातार करते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तो हम उन कामों के बीच में फिर वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में देन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नीलम वॉक्स अप 6 AM। नीलम सुबह 6 बजे उठी। फिर देन शी ब्रशेज हर टीथ, उसने अपने दांत साफ किए। शी वॉशेज हर फेस, उसने अपना फेस धोया। देन शी टेक्स ए बाथ, फिर वह नहाने गई। तो एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो उनके बीच में हम जो हिंदी में फिर वर्ड यूज़ करते हैं
उसे इंग्लिश में देन कहा जाता है, THEN, देन। फिर शी पैक्स हर स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल बैग पैक करती है, एंड गोज टू स्कूल ऑन टाइम, और सही समय पर स्कूल जाती है। शी ग्रीट्स हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स विद ए स्माइल। ग्रीट वेलकम का सिनोनियम होता है। ग्रीट्स मीन्स वेलकम करना। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम बहुत प्यार से, विनम्रता से हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रीट्स कहा जाता है। आप वेलकम भी बोल सकते हैं, वेलकम का सिनोनियम ही है ग्रीट्स। हमने आज एक नया वर्ड पढ़ा, क्या? ग्रीट्स, GREETS। तो वह अपने टीचर्स और फ्रेंड्स का स्माइल के साथ ग्रीट्स करती है, वेलकम करती है। इन क्लास, क्लास में शी लिसन्स केयरफुली, वह ध्यान से सुनती है। यहाँ हम एक वर्ड ले रहे हैं, लिसन, LISTEN, लिसन। दो वर्ड होते हैं, हेयर, HEAR, और एक है लिसन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मतलब होता है सुनना, पर जब भी कोई बात, कोई आवाज हम ध्यान से सुनते हैं तो हम उसके लिए लिसन वर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई लिसन म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं म्यूजिक ध्यान से सुनती हूँ, तो मैं उसके लिए लिसन यूज करूंगी। वही वर्ड है हेयर, HEAR, हेयर। जब कोई भी आवाज हमारे चलते फिरते हमारे कान में पड़ जाए, जिसे हम शोर कहते हैं, शोर को कभी हम ध्यान से नहीं सुनते। तो आई हियर ए शोर, मैंने एक शोर सुना, मैंने एक गाड़ी का हॉर्न सुना। हम रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ियों की आवाजें होती हैं, लोगों के बोलने की आवाजें होती हैं, जो हम ध्यान से नहीं सुनते, तो हम उसके लिए कभी लिसन नहीं यूज करेंगे, हम उनके लिए हेयर यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते, जैसे आई हियर व्हीकल नॉइज, मैंने गाड़ियों का शोर सुना। तो मैंने गाड़ियों का शोर सुना, तो शोर के लिए हमने हेयर यूज किया, क्योंकि हमने वो ध्यान से नहीं सुना, बस वो हमारे कानों में पड़ रही है। तो जो हेयर वर्ड यूज करते हैं, जब कोई हमारे कानों में वैसे ही पड़े आवाज, तो हम हेयर वर्ड यूज करते हैं। वहीं जब हम कोई आवाज हम ध्यान से सुनते हैं, फोकस के साथ सुनते हैं, तो हम उसके लिए लिसन वर्ड यूज करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, शी लिसन्स केयरफुली, वह ध्यान से सुनती है। यहाँ केयरफुली आया इसलिए लिसन वर्ड यूज किया। रीड्स इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ती है। राइट्स नीटली, सूत्रा लिखती है। नीट, हमने एक फ्रेज सुना होगा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। सुथरा मतलब सुंदर, जिसमें कोई दाग ना हो। तो शी राइट्स नीटली, वह सूत्रा लिखती है। एंड आंसर्स क्वेश्चन, और सवालों के जवाब देती है। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान। ड्यूरिंग, DURING। आप मेरे बाद ये वर्ड रिपीट करिए, DURING, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, जब लंच के दौरान, जब भी कोई काम, हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इसमें दिया हुआ ड्यूरिंग लंच, जैसे मैं लंच कर रही हूँ और मेरे लंच के दौरान कोई गेस्ट आ जाए, तो मैं कहूँगी शी कम्स ड्यूरिंग माई लंच, वह मेरे लंच के दौरान घर पर आ गई, वह मेरे घर पे लंच के दौरान आई। तो हम जब भी कोई काम करें और उस काम के बीच में कोई दूसरा काम आ जाए, तो हम पहले काम के लिए ड्यूरिंग यूज करते हैं, दौरान, जिसे हम हिंदी में दौरान कहते हैं। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान मतलब लंच करते समय। शी शेयर्स हर फूड, वह अपना खाना शेयर करती है। विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। यहाँ एक वर्ड और आता है बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। एंड यही अगर ये होता बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले, जैसे शी टेक्स अ बाथ बिफोर स्कूल, वह स्कूल से पहले नहाती है। वहीं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। शी प्लेज आउटसाइड,
वह बाहर खेलती है। कब? स्कूल के बाद। तो आफ्टर मीन्स बाद। आफ्टर स्कूल शी कम्स होम, वह घर आती है। वॉशेज हर हैंड, अपने हाथ धोती है। ईट्स लंच, लंच खाती है। रेस्ट फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए आराम करती है। फॉर ए वाइल एक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर ए वाइल यूज करते हैं। एंड कंप्लीट हर होमवर्क, और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। इन द इवनिंग, इवनिंग में शी प्लेज आउटसाइड। दो वर्ड होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। जब भी हम किसी चीज के बाहर जाके खेलें, जैसे घर है, घर के अगर हम बाहर जाके खेलें तो आउटसाइड द होम। वही हम घर के अंदर खेलें तो आउटसाइड इन द हाउस, इनसाइड द हाउस। आई प्ले आउटसाइड द हाउस, मैं घर के बाहर खेलती हूँ। समटाइम्स आई प्ले इनसाइड द हाउस, तो कभी कभी मैं घर के अंदर खेलती हूँ। तो दो वर्ड है, आउटसाइड बाहर, किसी भी चीज के बाहर, और इनसाइड किसी चीज के अंदर। तो शी प्लेज आउटसाइड, वह बाहर खेलती है। स्टडीज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ती है। एंड रीड्स ए स्टोरी बुक, यहाँ दो वर्ड आए हैं जिसे हिंदी में पढ़ना कहते हैं, जबकि इंग्लिश में दो अलग शब्द यूज हुए हैं, स्टडी और रीड। स्टडी वर्ड हम वहाँ यूज करते हैं जब भी हम कोई चीज फोकस से पढ़े, जब भी हम पढ़ाई करें किसी गोल के साथ, किसी एम के साथ फोकस से पढ़ाई करें, तब हम स्टडीज यूज करते हैं। वहीं जब हम फन के लिए पढ़ते हैं, रिलैक्स होने के लिए पढ़ते हैं, तो हम रीड यूज करते हैं। जैसे स्टडीज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका कल टेस्ट हो सकता है, उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए वो इंग्लिश पढ़ रही है, तो इसलिए हम इंग्लिश के साथ स्टडी यूज करेंगे। वहीं पर रीड्स ए स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक पढ़ती है रिलैक्स होने के लिए, फन के लिए, मजे के लिए, कोई एम नहीं है उसको पढ़ने का, तो उसके लिए यहाँ इस वर्ड यूज करेंगे रीड्स। तो स्टडीज इंग्लिश एंड रीड्स ए स्टोरी बुक, तो वह इंग्लिश पढ़ती है और एक स्टोरी बुक पढ़ती है। एट नाइट, रात में, शी हैज डिनर विद हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ डिनर लेती है। ब्रशेज हर टीथ, अपने दांत साफ करती है। सेज ए प्रेयर, भगवान का नाम लेती है, प्रार्थना करती है। एंड गोज टू बेड एट 9 PM, और रात को 9 बजे बेड पर सोने चली जाती है। यहाँ पर एक वर्ड है PM। दिन में हम दो वर्ड यूज करते हैं, AM एंड PM। आधे दिन से पहले का समय, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 11:59 तक, 11:59 तक हम AM यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, ANTE, एंटी मेरिडियम, MERIDIEM। वहीं दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, 11:59 तक हम PM यूज करते हैं, पोस्ट मेरिडियम, POST, पोस्ट मेरिडियम, MERIDIEM, पोस्ट मेरिडियम। तो यहाँ हमने दो वर्ड सीखे, AM और PM की फुल फॉर्म। मोरल, शिक्षा। एक गुड डेली रूटीन, एक अच्छा दिनचर्या, मेक्स अस हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाता है। डिसिप्लिन, अनुशासित बनाता है। हैप्पी, खुश रखता है। एंड सक्सेसफुल, और लाइफ में सफल बनाता है।